एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब लोग। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ेंगे। लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में हम हर चीज डिटेल में पढ़ेंगे। क्या एंगल्स होते हैं, कौन कौन से एंगल्स के कितने टाइप हैं। लाइन्स के बारे में तो सबने पहले ही पढ़ रखा है ऑलरेडी। एक और चीज, हम पैरेलल में 9th का एक और चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसे भी आप जरूर जाके देखिए, पॉलिनोमियल्स। उसमें हमने 2 वीडियोस आपकी बना रखी हैं। बाकी और फर्दर वीडियोस हम डे बाय डे उसमें अपलोड करते रहेंगे, तो आप उस चैप्टर को भी देखिए और इस वाले चैप्टर की भी हम वीडियो बना रहे हैं, आप इसकी भी देखिए, ठीक है। और अगर आपको वो वीडियोस पसंद आती है जो आज की वीडियो बना रहे हैं वो भी पसंद आती है, तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करो। जैसे चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो देखो आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही होगी कि एंगल सिर्फ और सिर्फ लाइंस के ही बीच में बनेगा। अगर आप 2 लाइंस को कहीं पर रख दोगे तो जितने उनके बीच का जो एक तरीके से गैप होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका एक तरीके से एंगल। कि एक लाइन जो है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पर कितना झुकी हुई है, उसी को बोलेंगे कि उसका एंगल कितना है। कोई परेशानी। अब ये एंगल भी कई तरीके का हो सकता है, जैसे हो सकता है कि ये हो, अब हो सकता है कि लाइन ऐसे करके झुक रही हो, तो काफी सारे टाइप्स होंगे एंगल्स के। तो इतना पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल। इसे हम बोलेंगे एंगल। ये कितना भी हो सकता है ये 10 डिग्री हो सकता है 50 हो सकता है 150 हो, 300 हो, कितना भी ये हो सकता है। तो इसी के बेसिस पर कि ये एग्जैक्ट कितना किस रेंज में लाई करेगा वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब पहला हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, जैसे सबसे पहला आपका आएगा एक्यूट। देखो नाम से पता चल रहा है एक्यूट, आपको क्यूट वर्ड काफी ध्यान में रहता होगा। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल देखो नाम से पता चल रहा है। क्यूट वर्ड मतलब छोटा, जैसे बच्चा छोटा होता है तो वो स्मार्ट होता है, बड़े हो जाते तो ऐसे हो जाते हैं अलग ही कैट, मतलब पहचानने में नहीं आते। एक्सेप्ट मी, जैसे मैं तो बचपन में भी स्मार्ट था और आज भी स्मार्ट हूं, हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता जो मैं हूं। तो एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, एंगल एक ऐसा एंगल लाइज बिटवीन, जो किसके बीच में लाई करेगा, आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। मतलब 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, उसे आपको बोलोगे एक्यूट एंगल। उसका फिगर लगभग कैसा बनता है, ऐसा। ये आपका यहां पर क्या होगा, थीटा होगा। कोई परेशानी। सबसे पहला एक्यूट एंगल नाम से पता चल रहा है, क्यूट मीन्स छोटा, ठीक है। ये मेरे लिए थोड़ा एक्सेप्शनेबल है, मैं बड़ा हूं तब भी क्यूट लगता हूं, छोटा था तब भी क्यूट लगता था, ठीक है। एक्यूट मीन्स छोटा, तो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा, वो छोटा होगा। ये इसका पहला टाइप है, इसे लिखो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला पार्ट आपका खत्म होता है एक्यूट एंगल। चलो एक्यूट एंगल लिख लिया आपने। इसके बाद अगर आपको ये नोट्स, जैसे कुछ दिनों में मैंने बोला भी है कि मैं पीडीएफ लिंक करा दिया करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, अभी थोड़ा उसमें टाइम लग रहा है, तो आप वहां से लिख सकते हो या वीडियो को पॉज कर करके भी आप लिख सकते हो। जैसे सेकंड है आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल। क्या नाम है उसका, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल लाइज बिटवीन, एक ऐसा एंगल जो किसके बीच में लाई करेगा, बताओ आपका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट का एंटोनियम एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल्स लेस देन 90 ग्रेटर देन 0, ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका एंगल है, ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट 90 से छोटा और ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा और 180 से छोटा। कोई परेशानी। इसे एक बार लिखो फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप है। अब आपने 0 से 90 तक पहुंच गए, 90 से 180 तक पहुंच गए, लेकिन एग्जैक्ट 90 आपने अभी छोड़ दिया, तो इसका थर्ड है राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होगा उसे आप क्या बोलोगे, राइट एंगल बोलोगे। जैसे ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, इसे आप मान लो एक्स है, ये बाई, जैसे एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस होती है, कितने डिग्री पर एक दूसरे से झुकी होती है, वो 90 डिग्री पर। तो ये एंगल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। पहले आपने एक्यूट पढ़ा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, फिर ऑब्ट्यूज पढ़ा
90 से बड़ा, 180 से छोटा, और आपने फिर क्या पढ़ा, राइट एंगल, जो कितने का होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री का। इसे भी लिखो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर और आगे पढ़ते हैं फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ टाइप है, अब आप देखो 0 से लेके 180 तक पहुंच गए, अभी एग्जैक्टली कौन सा रह गया, 180 वाला। तो फोर्थ पार्ट आपके पास आएगा स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे हम इसे, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनेगा उसे आप क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, देखो स्ट्रेट एंगल, तो मैंने भी आपको जस्ट बताया स्ट्रेट एंगल क्यों बोलते थे इसे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल होता था। ये एंगल होगा आपका, इसे आप क्या बोलोगे, थीटा। स्ट्रेट एंगल जो है वो आपका होता कितने का है, 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल स्ट्रेट एंगल होगा, और हमेशा वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का होगा। कोई परेशानी, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका रिफ्लेक्स एंगल। लास्ट पार्ट है इसका टाइप्स ऑफ एंगल में, फिफ्थ पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल। देखो थोड़ा सा नाम से भी पता चल रहा है, रिफ्लेक्स मतलब किसी चीज का रिफ्लेक्शन टाइप। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल होता क्या है, रिफ्लेक्स एंगल का, कभी भी आपको रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री माइनस दैट एंगल। जिस एंगल का भी आपको रिफ्लेक्स पूछेगा 360 में से आप क्या करोगे, उसे घटा दो। मतलब जैसे आपसे पूछा कि 10 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स ऑफ 10 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने, 360 डिग्री माइनस 10 मीन्स 350 डिग्री। तो जब रिफ्लेक्स पूछेगा आपसे तो आप 360 में से उसे घटा दोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो रिफ्लेक्स एंगल होता है वो लगभग ऐसा करके मान के चलो, जैसे ये एक्यूट था, अब ये जो पूरा एंगल होगा ये आपके सामने क्या हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्स। ये जो है वो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। कोई परेशानी, क्या होगा, ये 180 से बड़ा और 360 से छोटा। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका 360 माइनस दैट एंगल। उसके बाद जैसे आप 10 का रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे, 360 में से 10 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 350 आएगा। कोई परेशानी, अगर आपको इसकी रेंज के बारे में पता लगाना हो कि कहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा सकता है, तो वो 360 तक जाएगा और 180 से स्टार्ट होगा। कोई परेशानी, इसे लिखो एक बार, स्क्रीनशॉट लो इसका। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं। इसका एक और पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो वैसे आप लोगों को ज्यादा पता होगा, सब लोगों को। जितने भी देखो डेफिनेशंस आपको लिखाई जा रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके एक बार लिख जरूर लेना। एक जगह लिखी रहेंगी तो आपको याद रहेंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कंप्लीट, इसके 2-3 नाम है, कुछ भी बोल सकते हैं। एक बोलते हैं वैसे कंप्लीट एंगल, क्या बोल देते हैं, कंप्लीट एंगल। एक इसका नाम है सेंट्रल एंगल। क्या नाम है बताओ इसका, सेंट्रल एंगल। एंगल ऑफ 360 डिग्री, जो एंगल 360 डिग्री का होगा उसे आप क्या बोलोगे, कंप्लीट एंगल। जैसे ये पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पर आपने एक लाइन बना दी, तो यहां से लेके यहां तक का जो पूरा एंगल होगा थीटा, वही क्या होगा आपके सामने, कंप्लीट एंगल होगा। कंप्लीट एंगल मींस कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। कोई परेशानी, इसीलिए एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, अब दो और थोड़े फर्दर अलग तरीके के टाइप्स हैं, आपने सुना भी होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो चीज और हमें पढ़नी है। पहला है जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड है आपके सामने सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड कौन सा आपके सामने, सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा होगा सप्लीमेंट्री, कौन सा होगा कॉम्प्लीमेंट्री। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होंगे, whose sum will be 90 डिग्री।
ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें आप क्या बोलोगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और ऐसे एंगल्स जिनका सम आपके सामने क्या होगा, 180 डिग्री होगा, हुज सम विल बी 180 डिग्री। जिनका सम 90 डिग्री होगा उन्हें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलोगे, जिनका सम 180 डिग्री होगा उन्हें आप क्या बोलोगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी कभी कि पता नहीं कॉम्प्लीमेंट्री का 90 होगा या 180 होगा। तो देखो आप बस फर्स्ट वर्ड देखो, सी और एस। सी में और एस में पहले कौन सा वर्ड आएगा, सी। सी पहले आएगा, इसका मतलब वो छोटी वैल्यू है तो 90 डिग्री छोटी वैल्यू को लेगा। एस बड़ी वैल्यू है, एस बहुत बाद में आता है, इसका मतलब 180 डिग्री बाद में आएगा, तो सप्लीमेंट्री का मतलब होगा 180 डिग्री। कोई परेशानी, याद रहेगा भाई आप लोगों को। कॉम्प्लीमेंट्री मींस 90 डिग्री, सी से आप कनेक्ट कर सकते हो, छोटा होता है तो 90 डिग्री छोटा होगा। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री, एस बड़ा होता है तो सप्लीमेंट्री आपका बड़ा होगा, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसी भी एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो और फर्दर 2-3 चीजें और है, उन्हें पढ़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वो आगे हमारे काम में आएंगे। देखो आगे है हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, अब देखो अगर आप इसका हिंदी में नाम लोगे तो एडजेसेंट का मतलब होता है जो चीज जस्ट बगल में हो। क्या हो, जो चीज आपके पास जस्ट बगल में। जैसे मान लो मैंने एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाया। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, जो 90 से बड़ा होगा और 180 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अब इसमें आपने बीच में कोई एक और एंगल बना दिया, मान लो ये O है, ये P, ये Q और ये R। तो बताओ इसमें एक एंगल तो ये हो गया और एक एंगल आपके सामने ये हो गया। तो ये दोनों के दोनों एंगल बिल्कुल पास में है, मतलब इनमें एक कॉमन आर्म आपके पास दे रखी है। उनको ये आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल्स। तो आप बोल सकते हो एंगल्स विद कॉमन आर्म, विद कॉमन आर्म आर एडजेसेंट एंगल्स, आर एडजेसेंट एंगल्स। कोई परेशानी, मतलब ऐसे एंगल्स जिनमें एक आर्म क्या होगी, कॉमन, उन्हें आप क्या बोलोगे, एडजेसेंट एंगल्स। एक और चीज, कभी भी अगर आपको एंगल रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो आपको ये एंगल लिखना है, तो ये जो वैल्यू है ये बीच में आनी चाहिए। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, एंगल आर ओ क्यू, तो आर से स्टार्टिंग हुआ, ओ तक गई और फिर किधर बढ़ गए, क्यू की तरफ। या आप इसे क्या लिख सकते हो, क्यू ओ आर। इसका मतलब क्या है कि जो बीच में पॉइंट होता है ये होता है मेनली आपका एंगल। जैसे इसे लिखना चाहोगे तो क्यू ओ पी, या तो आप इसे क्या लिख सकते हो, एंगल क्यू ओ पी, या इसे आप लिख सकते हो पी ओ क्यू। कोई परेशानी, तो एडजेसेंट एंगल्स आपके समझ में है। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब होता है ऐसे एंगल्स जिनमें एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है, कॉमन आर्म होगी, ऐसे एंगल्स को आप एडजेसेंट बोलोगे। एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसे लिखो, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो, एडजेसेंट मतलब जैसे पड़ोसी का घर आपके घर की बिल्कुल जस्ट बगल में एक घर है मान लो, तो आपके घर की और उसके घर की दीवार बिल्कुल जस्ट लगी हुई है, तो एडजेसेंट है। जैसे एडजेसेंट टू माय हाउस ऐसे बोलते हैं ना, तो जस्ट बगल में, उसको आप बोलेंगे एडजेसेंट। अगला है आपके पास इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। ये आपको काफी जगह काम में आएगा, स्टार मार्क कर लो। इसे क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अच्छे से समझना, देखो क्या होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन थी, एक स्ट्रेट लाइन पर आपने कोई एक आर्म बना दिया, एक स्ट्रेट लाइन पर आपने कोई एक आर्म बना दिया। मान लो ये ए बी एक स्ट्रेट लाइन थी, आपने ओपी एक आर्म बना दिया। तो स्ट्रेट लाइन पर जो दो एंगल्स बनेंगे, ये जो एंगल्स होंगे उन्हीं को आप क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। जैसे एक आप बोल सकते हो ए ओ पी, क्योंकि ये बीच में आएगा, ए ओ पी, एंड दूसरा आप बोल सकते हो बी ओ पी। दूसरा क्या बोलोगे आप, बी ओ पी।
कंडीशन क्या है कि एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए। ये नहीं है कि ऐसे करके एंगल आ गया तो मैं ऐसे लिख लेना है। कंडीशन फर्स्ट ये है कि वो एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे, जैसे एक है मान लो, हो सकता है आगे चल के वो ऐसे भी दे दे कोई एक लाइन आपको, ऐसे करके अगर कोई लाइन देता है तो वो भी आपके पास क्या होगा बताओ, इसका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें 3 पार्ट हो जाएंगे, 1, 2 और 3, यानी आप बोलोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अब इतना समझने के बाद आपके दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी कि आप कितने भी पार्ट में इसे बांट दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितने भी सारे के सारे एंगल्स होंगे यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन पर, उनका सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, स्ट्रेट एंगल। तो द सम ऑफ लीनियर पेयर, द सम ऑफ लीनियर पेयर ऑफ angles, the sum of linear pair of angles always be 180 degree, always be 180 degree। हमेशा वो कितना होगा आपके सामने, 180 डिग्री होगा। इसे एक बार लिखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़े। देखो इसमें आपने एक चीज नोटिस की, मैं इसको एक बार लिखवाता हूं आपको, कि अगर एक लाइन है और वो स्ट्रेट है एकदम, जैसे ये लाइन है, इस पर आप कितने सारे भी एंगल बना लो, उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। चाहे तो आप उससे 2 पार्ट में ब्रेक करो, चाहे 3 पार्ट में ब्रेक करो। इसका मतलब क्या है कि द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन ऑलवेज सम्स टू 180 डिग्री। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होंगे उन सम का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। अगर कुछ एंगल्स का सम 180 डिग्री है, इफ सम ऑफ सम एंगल्स, सम ऑफ सम एंगल्स, कुछ एंगल्स का सम इज 180 डिग्री, अगर वो 180 डिग्री है, देन तब क्या होगा, दे विल फॉर्म या दे विल बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तब वो क्या किस पर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल होंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। इसका उल्टा, अगर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है तो किस पर होंगे, एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे। याद हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं है। आप वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखो, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलो आगे पढ़े। कुछ भी नहीं है, बस लास्ट एक और चीज बची है, बहुत सिंपल चैप्टर है, और आप चीजों को बार बार रिवाइज करो। कोशिश करो जितनी आप चीजों को पढ़ रहे हो उन्हें बार बार रिवाइज करो। और लॉकडाउन का पीरियड है, बहुत जल्दी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हर जगह। जहां भी आप ऑफलाइन स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाने का अपना एक अलग ही मजा होता है। क्लास में जाना, मस्ती करना। जैसे कि आप मान लो क्लास से पानी पीने के लिए जा रहे हो, तो लगभग आप टीचर से इतनी जल्दी परमिशन लेके जाओगे, मतलब बहुत जल्दी भाग के जाओगे। पानी पीने के बाद क्लास तक आने में लगभग आप 2-4 घंटे लगा लेते हो, घूम घाम के सारी क्लासों का इंस्पेक्शन करके, कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, मतलब हर चीज आप देख के आते हो। तो बड़ा अच्छा लगता है, वो दिन भी काफी अच्छे होते हैं स्कूल डेज। अगले हैं आपके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, मेरे 2-4 स्टूडेंट हैं, उन्हें ये खासकर आदत है, जब कभी वो स्कूल में जाएं और पानी पीने जाएं, कभी भी वो 15 मिनट से पहले वापस नहीं आ सकते। आधा पीरियड निकलना ही है, आराम से जाएंगे और बहुत ही ज्यादा आराम से आएंगे। अब क्या कहोगे बताओ। चलो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अगर 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, क्या होता है, अगर 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो एंगल्स बनते हैं, जैसे ये एंगल इसके सामने है, ये वाला जो एंगल है आपके सामने इसके जस्ट सामने है, ये क्या होंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कोई परेशानी,
जैसे ये एंगल है और एक ये एंगल है, ये होंगे आपके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑलवेज इक्वल, हमेशा ही आपको कैसे मिलेंगे, बराबर मिलेंगे। कोई परेशानी? तो सबसे पहली बात, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, कब बनते हैं, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी तो जो एंगल्स बनेंगे उन्हें आप बोलोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वो हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं कि बराबर क्यों होते हैं। मान लो आप कोई एक एंगल डिसाइड कर लो अपनी तरफ से, जैसे मान लो आपने डिसाइड किया ये एंगल है आपके सामने 60 डिग्री का, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो है एक लाइन बन रही है, नहीं बन रही है, और एक लाइन पर कितने भी आप एंगल बना लो सबका सम होना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये 60 है, इस हिसाब से ये भाई साहब कितने के होंगे बताओ, 180 डिग्री के होंगे। अब देखो लाइन तो ये भी बन रही है, एक लाइन यहां से लेके यहां तक, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 120। फिर आप बोलोगे कि लाइन तो ये भी बन रही है, तो ये 120, तो ये भी कितना होगा 60। तो आपने देखा कि जो अपोजिट वाले एंगल्स हैं, ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 120। प्रूफ कैसे किया कि देखो ये पूरी एक लाइन है, एक लाइन पर जो एंगल्स होंगे वो 180 डिग्री के होंगे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री का होगा। ऐसे ये भी एक लाइन है, अगर ये 120 है तो ये भी कितने का होगा 60 डिग्री का, ये भी लाइन ये 60 तो ये 120। तो जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल आ गए यहां भी और यहां भी, इसे लिखो। फिर आगे हम क्वेश्चंस करते हैं, जो भी हमें कॉन्सेप्ट पढ़ना था लगभग वो हमने पढ़ लिया। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे तो आपको उससे ये क्लियर हो जाएगा कि अभी तो आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है कि क्वेश्चंस अगर आपके पेपर में आएंगे तो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन, एक आपको फिगर दिया है, ठीक है, आपको फिगर दिया है, एक लाइन ये दे रखी है और एक लाइन आपको ये दे रखी है। ये लाइन आपको दिया है ए बी और ये लाइन आपको दिया है कौन सा पी क्यू, ये बीच में पॉइंट ओ है। आपसे बोला गया है पी ओ आर, पी ओ सॉरी ये आर एस दिया है उसने, आर और एस। क्वेश्चन में उसने बोला है गिवन एंगल पी ओ आर रेशियो एंगल आर ओ क्यू जो होगा वो आपके सामने 5:7 होगा, 5:7। तो पहले आप ये पता करो पी ओ आर कौन सा है, पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल, आर ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल। तो बताओ आपको साफ साफ दिख रहा है ये दोनों के दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पर हैं। अगर स्ट्रेट लाइन पर होंगे तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, मतलब यहां से एंगल पी ओ आर 5x के बराबर एज्यूम करोगे और एंगल आर ओ क्यू जो होगा उसे 7x के बराबर। इन दोनों का सम कितना होगा बताओ, पी ओ आर प्लस आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों? बाई लीनियर पेयर, बाई लीनियर पेयर। ये आपके सामने 5x और ये आपके सामने 7x बराबर 180 डिग्री, मतलब 12x बराबर 180 डिग्री, x बराबर 15 डिग्री। x आपके सामने 15 डिग्री आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 15 पंजे 75 और ये 15 सत्ते 105। एक बार जोड़ के देखो दोनों को, बताओ 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं आ रहा। मतलब ये आपके सामने 75 का हो जाएगा, ये 105 का। अगर ये 75 तो ये भी 75 और ये 105 तो ये भी 105। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो पूरी वीडियो देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवा दो चैनल को। ठीक है, थैंक यू।